हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? देखो एग्जाम्स में अब बचे हैं बहुत कम दिन, अप्रॉक्स 30-40 डेज जब हमारे एग्जाम्स में बचे होते हैं तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन में आके हम कुछ शॉर्टकट्स फॉलो कर लेते हैं। और समटाइम्स ये शॉर्टकट्स हमारे लिए बहुत महंगे पड़ जाते हैं और ये हमें समझ में आता है हमारे रिजल्ट के टाइम पर। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे तुम्हारा पहला अटेम्प्ट हो या फिर तुम इससे पहले कभी एग्जाम्स दे चुके हो। ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूं, चाहे तुम इंटर में हो, फाइनल में हो, चाहे मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दे रहे हो। ध्यान से मेरी बात को सुनना। और ये पर्टिकुलर वीडियो में ये जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूं, आपको फील आ जाएगा कि हाँ यार शायद ये मैं कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? और अगर लगे कि हाँ ये मिस्टेक्स मेरे से हो रही थी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तुम्हारे काम का है एग्जाम के लिए। चलो बात करते हैं टॉप 3 मिस्टेक्स जो एक्चुअली में हमें बिल्कुल अवॉइड कर लेनी चाहिए अभी से ही, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है। नंबर 1, गाइस गाइस गाइस, सबसे पहले ना रिवीजन प्लानर। कई सारे बच्चे आज भी बिना रिवीजन प्लानर के घूम रहे हैं। उनके पास कोई टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं है। कभी आप एडवांस अकाउंट्स उठा लेते हो, इधर एफआर उठा लेते हो, कभी आप ये वाला सब्जेक्ट उठा लिया, कभी वैसा सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसा नहीं करने का है। आपको ये पता होना चाहिए आपका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन प्लानर आपके पास पहले से ही हाथ में होना चाहिए। और ये मत सोचो कि रिवीजन प्लानर ऑलरेडी है पर मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। गाइस, सोचा था कि ऐसे चलेगा बट ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ही होता है। रिवीजन प्लानर के हिसाब से चलो। जब उसमें थोड़ी सी चेंजेस होते हैं तो वो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप 2 दिन पीछे हो गए, फिर आप 1 दिन आगे भी आ गए, कोई बात नहीं। रिवीजन प्लानर को कंटिन्यूअसली फॉलो करो। आपके रिवीजन प्लानर में कौन सी इंपॉर्टेंट 4 चीजें होनी चाहिए? नंबर ऑफ डेज, हर सब्जेक्ट को मुझे कितना कितना दिन देना है। नंबर ऑफ आवर्स, आज पूरे दिन भर में मुझे एडवांस अकाउंट्स को या एफआर को या कॉस्टिंग को कितने घंटे देना है, और ओवरऑल कितने घंटों में मुझे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। इसके अलावा मुझे कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास एलडीआर लिस्ट है कि नहीं। अब जैसे मैं इंटर, एडवांस अकाउंट्स और फाइनल में एलडीआर लिस्ट प्रोवाइड कर चुका हूं, बट आपके पास हर सब्जेक्ट की मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट होनी चाहिए। और अगर मान लो फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर आप मान लो 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा रहे हो, तो सेकंड रिवीजन में उसका जस्ट आधा 70-80 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस लगानी है। पहले से ही आपके पास पड़ा होना चाहिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन से टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से को कम देना है। एबीसी एनालिसिस अपनी जगह पे सही है, करके सब कुछ जाना है, पर किसी टॉपिक को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज्यादा टाइम देना है, किसी को कम टाइम देना है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है? तो रिवीजन प्लानर को लेकर थोड़ा सा आप सिंसियर हो जाओ और उस रिवीजन प्लानर को कंसिस्टेंटली चलाने की कोशिश करो। चाहे उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, उसमें आप पीछे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो, ताकि सेकंड चीजें नेक्स्ट रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना जाए। दूसरी जो मिस्टेक मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों से होती है वो होता है कि इनफ राइटिंग प्रैक्टिस अपन नहीं कर पाते। अपन कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए आप अपना किसी फैकल्टी का वीडियो देख रहे हो या फिर आप खुद से रिवीजन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट ये होता है कि रिवीजन में ही हमारा इतना टाइम चला जाता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ठीक है? अब आप इमेजिन करो यार, मतलब क्रिकेट मैच चल रहा है और डायरेक्टली हमने बुमराह को बॉलिंग करने भेज दिया। बुमराह इससे पहले लगातार 4 महीने की छुट्टी पे चल रहा था, रेस्ट पे चल रहा था, और डायरेक्टली हमने उसको बिना नेट्स के डाल दिया उसको मैच में। ऐसे कैसे चलेगा यार? मतलब डेफिनेटली बड़े से बड़ा प्लेयर भी एक मैच के लिए 4-4, 5-5, 6-6 दिन की ढंग से प्रैक्टिस करता है, घंटों भर की प्रैक्टिस करता है। तो हमें यह समझ में आना पड़ेगा कि रिवीजन अगर हमारा अगर स्ट्रांग है, पर जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। अब देखो एडवांस अकाउंट्स और एफआर में तो मैं उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूं। बूस्टर प्रैक्टिस बैच देखे, बूस्टर प्रैक्टिस बैच एडवांस अकाउंट्स में भी बढ़िया चल रहा है और एफआर में भी चल रहा है। पता है बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा ही नहीं था, अब समझ में आया कि ये कैसे होता है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तो अब मैं पहली बार ठीक तरीके से कर रहा हूं। ये रियलाइजेशन हो रहा है बूस्टर बैच के अंदर। पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको बूस्टर बैच की बातें कर रहा हूं, पॉइंट ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो जहां कंसेप्ट रिवीजन आप इनफ कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको इनफ करना पड़ेगा। और कई बार तो पता है उल्टा होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस करके हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये कई बार ऐसा होता है। तो गिव द प्रॉपर टाइम फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। और मैं बोलूंगा जो जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, अगर उनको कंसेप्ट
पे ध्यान ना देके डायरेक्टली क्वेश्चंस पर ध्यान दो तो भी चल जाता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स ढूंढो जहां पर आप डायरेक्टली राइटिंग प्रैक्टिस करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अपने आप कंसेप्ट को रिवाइज कर लोगे, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती जो बच्चे कर रहे हैं वो है मॉक टेस्ट ना देना। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मल्टीपल मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है या फिर पोर्शन वाइज देना है, भले फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दो, पर मिनिमम एक मॉक टेस्ट देना आपके लिए जरूरी है। होता क्या है उससे, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको आपकी गलती अगर समय पर पता चल जाए तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। आपको 20 दिन पहले, 10 दिन पहले भी अगर आपको आपकी गलती पता चल गई तो आप रेक्टिफाई कर पाओगे। होता क्या है, आप सिलेबस कंप्लीशन में इतना टाइम लगा लेते हो कि आपको मॉक टेस्ट का टाइम नहीं मिलता। मैं बोलता हूं उल्टा करो, भले आपका 80-90% सिलेबस हो जाए, 100% की तरफ मत जाओ, आप मॉक टेस्ट कम से कम दे दो ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि मैं गलतियां कहां कहां कर रहा हूं। एडवांस अकाउंट्स में एफआर में ऑलरेडी टेस्ट पेपर्स बना के फ्रीली प्रोवाइड कर चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बट आपको हर सब्जेक्ट में अपना मॉक टेस्ट प्लान करना है। सो दीज आर द 3 मिस्टेक्स यू शुड अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अवॉइड दीज 3 मिस्टेक्स। और इन चीजों को जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे, गारंटीड कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ठीक है, सो देखो मैं तो तुम्हें हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा, बस तुम लगे रहो। आज भी यही बोल रहा हूं, तुम बस लगे रहो, अंत तक साथ दूंगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस तुम्हारे लिए लेते आता रहूंगा, यू नीड टू फॉलो इट। और जो बोल रहा हूं वो एक बार अगर करके देखोगे ना, आपको खुद ही रिजल्ट्स दिख जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलता है आपका भाई आपको अगले वीडियो में। थैंक्स लॉट।